ये है क्लास 12 के साइकोलॉजी का चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें है टॉपिक डी पर्सनलाइजेशन, मतलब खुद से ही दूर हो जाओ। पर्सनलाइजेशन मतलब अटैच्ड, और डी पर्सनलाइजेशन मतलब डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, मतलब खुद से कोई नहीं देख पा रहे हो टाइप। मतलब आपको बॉडी और थॉट अलग अलग नज़र आ रहे हैं, एक नज़र नहीं आ रहे, दो। तो ये हो गया डी पर्सनलाइजेशन। इट इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल फील डिटैच्ड फ्रॉम देयर ऑन थॉट, बॉडी और इमोशंस। उसे डिटैचमेंट किस चीज़ हो रही है? खुद के थॉट से, खुद की बॉडी से और खुद के इमोशन से। वो लग रहा, वो मान रहा है कि मैं इन सब से अलग हूँ, मेरे थॉट, मेरी बॉडी और मेरे इमोशन से मैं अलग हूँ। ये कंडीशन जो है ये है डीपर्सनलाइजेशन। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें इंडिविजुअल फील करता है डिटैच्ड मतलब अलग होना, फ्रॉम देयर ओन थॉट, बॉडी और इमोशन, एज इफ दे आर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ देमसेल्व्स। उसे लगता है कि मैं बाहर बैठ कर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कि शरीर से बाहर निकल के आत्मा बाहर, शरीर से आत्मा बाहर निकल जाए और फिर सब चीज़ देखे, उस तरह का है ये कंडीशन। इसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। उसने क्या लगता है, दे आर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, उसे लगता है कि मैं ऑब्जर्वर हूँ जो बाहर बैठ कर ऑब्जर्व कर रहा है सब चीज़ों को। इट इन्वॉल्व ए ड्रीम लाइक स्टेट, जैसे कि हम सपना देखते हैं ऐसी सिचुएशन है ये, इन विच द पर्सन हैज़ ए सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड। उसमें हमें पता होता है बोथ फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम रियलिटी, हमें अंदाजा होता है कि ये सेल्फ है, ये अलग चीज़ें हैं, ये हम हैं और ये अलग है। तो एक ये डीपर्सनलाइजेशन एक ड्रीम लाइक स्टेट है जिसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक हम हैं और एक सपना है। मतलब डीपर्सनलाइजेशन में हम अपने इमोशंस से, थॉट से भी दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हमें दिखता है कि हम अलग हो गए हैं, लगता है हमें हम अलग हो गए हैं। तो हमारी फीलिंग रोबोटिक और लाइक यू आर एन ऑटो पायलट। हमें मतलब इमोशन, अगर इमोशन से डिटैच हो जाओगे तो क्या बचेगा? एक रोबोट लाइक लाइफ। लैक ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स होंगे जब आप उससे अटैचमेंट ही नहीं दिखाओगे इमोशंस में, इमोशन से ही डिटैचमेंट हो जाएगा, तो इमोशनल रेस्पॉन्स भी नहीं होंगे टू द इवेंट। कोई भी इवेंट हो जाए दैट वुड टिपिकली ट्रिगर फीलिंग, मतलब किसी इमोशन, जैसे गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, तो इमोशंस की वजह से फीलिंग आती है। जब इमोशंस का ही कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फीलिंग कैसे आएंगी? फीलिंग डिस्टेंट फ्रॉम लव्ड वंस और पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज़ ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, ट्रॉमा और एंजाइटी डिसऑर्डर। देखो, कोई भी चीज़ होगी तो बिना स्ट्रेस के तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा या तो कोई ट्रॉमा होगा, ट्रॉमा होगा तो खतरनाक ट्रॉमा होगा, मतलब छोटी मोटी स्ट्रेस नहीं जो आज कल की चीज़ें हैं वो नहीं, बड़ा ट्रॉमा होगा और स्ट्रेस एक कंटिन्यूस उसमें रहेगी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। तो डीपर्सनलाइजेशन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लगता है कि जिससे हम अपने इमोशंस से भी दूर हो जाते हैं। इमोशंस, थॉट, हमें लगता है ये अलग चीज़ें, हम अलग चीज़ें हैं। हमें लगता है कि हम, जैसे कि हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो खुद से दूर हो गए हैं, तो इसे कहेंगे डीपर्सनलाइजेशन। मतलब हम एक इंडिविजुअल है ना, एक इंसान है, और हमें लगता है ये हमारे थॉट हैं, ये हमारे इमोशंस हैं। जब हम अपने थॉट और इमोशन से भी दूर हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये वो कंडीशन होगी डीपर्सनलाइजेशन। मतलब हमें ना तो गुस्सा आ रहा है, ना प्यार आ रहा है, ना खुशी ना दुख, इमोशंस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इमोशंस से ही फीलिंग आएंगी, अब हमें कुछ फील भी नहीं हो रहा है। तो ये स्टेट जो है ये किसी ना किसी स्ट्रेस, जो कि काफ़ी भारी स्ट्रेस होगा या कोई ऐसा इवेंट जिसने बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर दिया होगा, उसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल कंडीशन बनती है, जिसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। इसमें मेनली हम अपने आप से ही दूर हो जाते हैं, अपने इमोशंस से दूर हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं थॉट से, इमोशन एंड थॉट